हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में हम KBS PGT के 3 तरीके के बैच अनाउंस करेंगे और इन सभी बैचों में जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उनके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, सबसे ज़्यादा जिस फैसिलिटी पे, जिस कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि किसी भी एग्जाम पेपर में सिलेक्शन के लिए यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की गई है तो सिलेक्शन लगभग मुश्किल ही होता है। इस वजह से हर एक बैच में हमने 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का अरेंजमेंट किया है और प्रैक्टिस भी कई सारे तरीके से की जाएगी। असाइनमेंट के फॉर्मेट में भी करेंगे, जो टेस्ट होंगे आपके उसमें भी करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनमें भी करवाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। सबसे अच्छी और सबसे बेहतर जो फैसिलिटी आपको दी जाएगी पहले नंबर पे वो है ओरिएंटेशन लेक्चर। सर ये क्या होता है? इसको आप चाहें तो इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिपरेशन कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको ब्लूप्रिंट ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हो। ये आपको 2 लेक्चर इंट्रोल्ड होते ही सबसे पहले दिए जाएंगे। और इस लेक्चर का क्या मतलब है? इसमें आपको बताया जाएगा कि आप एग्ज़ाम पेपर तक किस तरीके से अपने आप को मैनेज करोगे, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, कब क्या करना है, टेस्ट कब देने हैं, असाइनमेंट किस तरीके से सॉल्व करने हैं, डिस्कशन में क्या होगा, सारी बातें आपको मतलब इस आने वाले 3, 4, 5, 6 महीनों का पहले ही ब्लूप्रिंट एक आपको दिया जाएगा, जिसमें कोशिश की जाएगी कि आपको एक स्पेसिफिक तरीके से आगे सिलेक्शन तक ले जाया जा सके। और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखेंगे, जिससे कुछ चेंज करने की ज़रूरत हुई तो बीच बीच में लेक्चर्स में बदलाव भी होगा। लेकिन ये आपको एक पाथ देगा, एक रास्ता देगा जिस तरीके से आप काम करोगे। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो फैसिलिटी है वो हमने कंटेंट से भी ऊपर रखी है, उसको ध्यान से समझना। वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने जैसा कि बताया 3000 से 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हम बेसिकली 3 तरीके से करवाएंगे और 3 तरीकों में सबसे जो पहला तरीका है वो है असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में प्रिपरेशन होगी। जैसे ही क्लासेस चालू होने वाली हैं आपकी, और क्लासेस जो हैं हम लिख देते हैं, क्लासेस आपकी मंडे से चालू हो जाएंगी और मंडे को आपकी क्लासेस चालू होंगी, तब तक आपको असाइनमेंट्स मिलना चालू हो जाएंगे। उसमें कई सारे तरह के क्वेश्चन होंगे। असाइनमेंट्स में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन रहेंगे 1500 से 2000 के आसपास। ये असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमने क्या किया है, इन असाइनमेंट्स को बुकलेट के फॉर्मेट में भी तैयार करवा दिया है। मतलब इन क्वेश्चंस को लगभग 2 बुकलेट आपको तैयार की गई हैं, या बुक कह दीजिए, और इन 2 बुक्स में हमने सभी क्वेश्चन को लिख दिया है। उसका कारण ये है कि जब आपको बुकलेट दी जाएगी तो उसमें टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा। दूसरी जो बुकलेट है उसमें बड़े बड़े टॉपिक जैसे हैं उस तरीके से कंटेंट रहेगा, जिससे आपको यदि पहले से भी थोड़ा बहुत नॉलेज है कंटेंट के बारे में तो आप खुद से आगे तक प्रिपरेशन कर पाएँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ें वैसे वैसे आप हमारे साथ अपने जो डाउट हैं उनको क्लियर करते हुए जाएँ। तो ये जो बुकलेट है 1500 से 2000 क्वेश्चंस की 2 बुकलेट्स हैं, इनको असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में लेना है। दूसरा ये जो रहेगा, इसमें आपके हर 15 दिन में हम क्या रखने वाले हैं, आपका टेस्ट रखेंगे। और ये जो टेस्ट है ये 15 दिन में जो भी सिलेबस हो चुका होगा उसके बेस पे लिया जाएगा। इसका शेड्यूल जनरेट होगा और बिना शेड्यूल के टेस्ट नहीं होंगे। शेड्यूल आपके पास पहले ही पता होगा कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है और टेस्ट जो है किस तारीख को कौन सा होने वाला है, ये आप स्पेशल देखें क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी होगी। यहाँ आएगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एक आपको प्रोवाइड की जाएगी और बाकी के जो वॉल्यूम नेक्स्ट हैं 2 और 3 उसको अलग देखेंगे बाद में, लेकिन एक फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो टेस्ट होने वाले हैं इनके सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन आपको मिलेंगे और ये जो असाइनमेंट्स हैं इनके सोल्यूशन जो हैं आपको डिस्कस करना है। आंसर की तो हम तुरंत देने वाले हैं, यदि ज़रूरत लगा जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो टिपिकल होंगे उसको डिस्कस करेंगे और आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, असाइनमेंट को हमने एक और तरीके से डिजाइन किया है, उसको समझने की कोशिश करना।
यदि हम असाइनमेंट्स का मतलब क्या समझते हैं कि हमारे पास 50-60 क्वेश्चन का सीट होगा और सीट में हम देख देख के मोबाइल से क्वेश्चन करते रहेंगे। लेकिन सोचो, जब हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई फियर नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, टाइम का कोई इशू नहीं होता। हम ये महसूस नहीं कर पाते कि जल्दी क्वेश्चन करो, हमको कहीं हमको टाइम से पेपर करना है, कितने मार्क्स आए हम ये चेक नहीं करते। हमको ये पता नहीं लग पाता कि हाँ यार इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से नहीं होते। कुल मिला के हमने ये अरेंजमेंट किया है कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट्स फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है वो असाइनमेंट में करे, और इसमें से एक बुकलेट के जो क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट्स वाले उनको हम एज अ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं टेस्ट दे के बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे असाइनमेंट को टेस्ट फॉर्मेट में दिया जाए, तो आप असाइनमेंट को टेस्ट फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। हम प्लेटफॉर्म देंगे टेस्ट के फॉर्मेट में। आपको वहाँ नेगेटिव मार्किंग स्टार्टिंग में तो नहीं रखेंगे क्योंकि एनबीएस में लागू कर दी है, केबीएस में पहले नहीं होती थी। लेकिन यदि कोई नया नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। आपका रैंक डेवलप होगा, आपके आंसर्स जो हैं तुरंत चेक होंगे और आपको आपका जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत मिलेगा। तो जो लोग असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो असाइनमेंट के फॉर्मेट में करें। जिनको लगता है कि नहीं मुझे असाइनमेंट के फॉर्मेट में ना करके मुझे तो टेस्ट के फॉर्मेट में करना है, तो टेस्ट के फॉर्मेट में भी कर सकता है। लेकिन ये दोनों सबके लिए कंपलसरी एक जैसे हैं, ठीक है। कोई चालाकी मत करना कि असाइनमेंट को पहले कर ले बाद में टेस्ट देने जाए और 100% मार्क्स उसके आ जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा गलत है। यदि ऐसा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और भी इम्पॉर्टेंट है वो है कंटेंट, या हमारे जो लेक्चर्स हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको पर डे 2 लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन इसका हमने अलग से अरेंजमेंट किया है, 3 भी हो सकते हैं। और वैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आएगा तो उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है। लेक्चर्स 2 तरीके के हैं और इन्हीं 2 तरीके के बेस पे 2 बैच अनाउंस करेंगे। पहला जो तरीका है वो है हमारा जो अभी लास्ट में अभी हाल में जो बैच कंप्लीट हुआ है केवीएस का, उसमें सारे लेक्चर दिए जाएंगे। कौन से दिए जाएंगे? लास्ट बैच के लेक्चर मिलेंगे। और दूसरा जो बैच होगा उसमें न्यू लेक्चर मिलेंगे जो आपके मंडे से प्रिपेयर किए जाएंगे और मंडे को ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वापस सुन लो, क्योंकि ये जो लास्ट बैच के जो हमारे लेक्चर्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको हमने इसलिए रखा है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमको तो लास्ट बैच वाले आप कंटेंट दे दीजिए, क्योंकि हमारा स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, हम एक दिन में 5 लेक्चर्स भी देख सकते हैं, 10 लेक्चर भी देख सकते हैं। हमको सिलेबस जल्दी करना है, हमको सिलेबस जल्दी करके नई नई टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो ज्वाइन करनी है, नए नए क्वेश्चंस करने हैं, तो वो अपने बेस पे काम करना चाहते हैं। कंटेंट दोनों में सेम है, कंटेंट लास्ट बैच में भी सेम है और कंटेंट जो नया बैच हम लाने वाले हैं उसमें भी सेम है। कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसमें करीबन आपके जो लेक्चर्स हैं वो हर एक टॉपिक वाइज डिवाइडेड हैं। जैसे ग्रेविटेशन के 5-7 लेक्चर हैं वो डिवाइडेड हैं, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि सारे लेक्चर सिस्टमेटिक वे में अरेंज हैं। जो भी टॉपिक आपको करना है उसके लेक्चर्स करो, जो भी टॉपिक करना है उसके लेक्चर्स करो। और ये जो क्वेश्चन की फैसिलिटीज़ हैं वो दोनों में इक्वल हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ दोनों बैचों को ही दी जाएंगी। 2 बैच डिफरेंस बस यही है कि एक में न्यू लेक्चर्स आएंगे पर डे 2 या 3 लेक्चर, संडे का ऑफ रहेगा। और ये जो बैच है इसमें एडमिशन लेते ही पूरा केबीएस का सिलेबस विद लेक्चर्स आपको दे दिया जाएगा। आप अपने बेस पे ज़्यादा कम देखते रहो, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कंटेंट सेम है, मटेरियल सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस एक ऑलरेडी शूट किए गए हैं और एक हमको नए तैयार करने हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक हम प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को या ऐसे लोगों के साथ अपनी बातचीत रख सको जो केबीएस की आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो रहेंगे 2 ऑप्शन, एक तो रहेगा व्हाट्सएप, ठीक है, और एक रहेगा टेलीग्राम। ये जो व्हाट्सएप है इसमें सारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स रहेंगे जो हैं एडमिशन लेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स रहेंगे। जैसे आप एडमिशन लेते जाओगे आप सेम डे बैच में जोड़ दिए जाओगे और वहाँ आप अपनी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। वहाँ हम भी रहेंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन होगा, वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे उनके क्वेश्चन आप वहाँ एक दूसरे से समझ सकते हो, बात कर सकते हो। और टेलीग्राम जो है वो सबके लिए ओपन रहेगा। इन दोनों की लिंक जो है, मतलब ये तो पर्सनल ग्रुप है तो इसका तो लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो टेलीग्राम है इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया जाएगा, तो वहाँ से
इस टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है KBS PGT और PGT फिजिक्स पॉइंट। ठीक है, आप इस तरीके से एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ KBS से रिलेटेड जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का मटेरियल है वो दिया जाएगा। और एक ऐप है जहाँ ये सारे लेक्चर्स आएंगे, जहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वो है PGT फिजिक्स पॉइंट। ये प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है। आप चाहें तो आपको ये जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा लोगो है वो थंबनेल पर भी मेंशन है, वो वाला ऐप डाउनलोड करें और वहाँ आपको बैच दिखाई देंगे। 2 तरीके के बैच होंगे, एक पे न्यू लिखा ही होगा और एक पे लास्ट रिकॉर्डेड बैच लिखा होगा। ठीक है, तीसरी इसके बाद जो कौन सा है, 4th हो गया। 5 नंबर का जो फैसिलिटी है वो है सब्सक्रिप्शन का। तो KBS में जो बैच है उनका सब्सक्रिप्शन टिल एग्जाम तक रखा गया है। जब तक KBS का एग्जाम होगा तब तक आपके पास इन बैचों के सब्सक्रिप्शन रहेंगे। ठीक है, एक तरीके का बैच और रह गया है जिसके बारे में बात करेंगे। 2 बैच हुए हैं अभी। टिल एग्जाम तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा KBS के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, आप चाहें तो लैपटॉप पे देखें, आप चाहें तो आप मोबाइल पे देखें, दोनों जगह आपके पास लेक्चर देखने की फैसिलिटी है। इसके अलावा लेक्चर को आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी बार उसको एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देखें। एक बार कोर्स करने के बाद वापस चालू कर सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से जो सब्सक्रिप्शन है वो एग्ज़ाम तक रहेगा। एग्ज़ाम आज हो, कल हो, चाहे 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, आपके पास एग्ज़ाम तक, KBS की एग्ज़ाम तक ये सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तीसरे बैच के बारे में और फिर बात करेंगे फीस के बारे में। देखो जी, तीसरा जो बैच है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है सर जो KBS की तैयारी तो अब करना चाहते हैं और उनका फ्यूचर जो प्लान है वो RPSC का है। और आपको हमने बताया था RPSC एक ऐसी गंगा है जिसमें सभी PGT बह के जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बच्चा RPSC की प्रिपरेशन भी करना चाहता है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें 11th और 12th आएगी, जबकि RPSC में ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ग्रेजुएशन और साथ में अच्छे से आजकल MSc भी आ रही है। तो ये कंटेंट भी, इनके टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड होंगी। तो इसका जो अनाउंसमेंट है वो होगा कल, क्योंकि कल हम RPSC फर्स्ट ग्रेड का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसमें आपको KBS की फैसिलिटी मिलेगी, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो आप, नंबर हमने कल भी दिया था, इस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपकी कोई प्रॉब्लम दूर होगी और व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख सकते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ से टेक्निकल टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपसे बातचीत कर लेगी। तो 3 बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, चलिए, सॉरी, अरे फीस स्ट्रक्चर, सब्सक्रिप्शन तो हो गया है। देखो, ये जो बैच है जिसमें ओल्ड लेक्चर दिए जाएंगे और ओल्ड लेक्चर के साथ ये भी मिलने वाला है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलने वाली है, तीनों तरह की, और लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन भी दोनों का टिल एग्जाम तक रहेगा। ये दोनों के लिए फैसिलिटी है और ये सब फैसिलिटीज में दी जाएंगी। इसका जो अमाउंट है वो केवल 5999 है। केवल 599 में ये आपको अमाउंट में बैच दिया जाएगा। और ये जो न्यू है उसका जो अमाउंट है वो 799 है। बात आया समझ में? ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये जो लास्ट बैच के लेक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें आपको नए लेक्चर रिकॉर्ड करके दिए जाएंगे। पुराने बैच में जो लेक्चर्स हैं वो आपको 5999 में, मतलब 6000 में आपको पे किए जाएंगे और 6000 में आपको सारी फैसिलिटी के साथ लास्ट बैच के एक साथ लेक्चर मिलेंगे। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, आप अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें। और ये जो है न्यू लेक्चर, इसमें नए लेक्चर मिलेंगे जो सेम डे बनेंगे और सेम डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों बैचों में केवल लास्ट और न्यू लेक्चर्स का अंतर है। एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। सेम फैसिलिटी है बाकी सारी। ये जो बैच है इसका फीस स्ट्रक्चर हम कल ही बताएंगे डिटेल में, और कल आप इसका ध्यान से सुनिएगा। इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। जो RPSC के साथ भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि KBS की मैं प्रिपरेशन करूँ, ध्यान से समझना, जो बच्चा RPSC की भी प्रिपरेशन करना चाहता है
उसके लिए इन दोनों बैचों से बेहतर रहेगा ये, क्योंकि इसमें KBS के साथ साथ आपको RPSC की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कब करवाएंगे, कब चालू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना हम भूल गए, वो ध्यान से सुनिएगा। जो एडमिशन है वो आज से ही चालू है, 24/11/2022। आप आज से ही दोनों बैचों में एडमिशन ले सकते हैं। जो हमारा प्रीवियस बैच के जो लेक्चर्स हैं वो आज से ही आप एडमिशन लेके देखना चालू कर सकते हैं, आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। और जो न्यू बैच है उसका जो है लेक्चर मंडे से आपको प्रॉपर वे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 28/11/22 को। ठीक है, बात आई आपको समझ में। जो ये प्रीवियस बैच है जिसके लेक्चर आप आज से ही आपको मिलना चालू होंगे, वो आपको प्रॉपर वे में अरेंज करके मिल जाएंगे। आप एडमिशन लेके देखना चालू कर सकते हो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो। थैंक यू सो मच।